सीमा को फिल फोर अरेस्ट किया जाए, उसे कैद में डाला जाए, उससे पूछताछ की जाए कि उसके सहूलतकार कौन है। हम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आप लोगों से ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे जो अब तक आपको हिला देगी जितनी भी न्यूज़ आपने सुनी थी। हैदर के लॉयर ने जो इंकशाफात किए हैं वो आप लोगों के लिए भी एक अजीब सूरत हाल पैदा कर देंगे जिस तरह ये मेरे लिए है। हिंदुस्तान में इस वक्त पर सीमा की मौजूदगी किसी खतरे से बढ़कर नहीं है। हैदर के लॉयर ने जो इंकशाफात किए हैं वो यकीन मानिए वो अजीब हैं, और जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ उन्होंने जो बताया है कि सीमा का जो सहूलतकार था शाहिद रिंद वो पाकिस्तान में इस वक्त पर मौजूद नहीं है। इदारों ने बहुत छापे मारे उसे ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन वो या तो इस वक्त नेपाल में है या इस वक्त वो इंडिया में मौजूद है, पर वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। या जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं हिंदुस्तान की, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप हिंदुस्तान में तलाश करेंगे, शायद रिंद हिंदुस्तान में ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान में ये नहीं है। इसको बड़ा ढूंढा गया है, पाकिस्तान में नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये काम एटीएस पुलिस का और इंडियन पुलिस का है कि वो किसी तरह सीमा से मुंह खुलवाए और पता करे कि उसका सहूलतकार शाहिद रिंद कहां पर है। सीमा को खुला छोड़ देना इंडिया पुलिस की यह सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि प्रोफेसर रोशन अहमद ने ये दावा किया है, जो हैदर के लॉयर हैं प्रोफेसर डॉक्टर रोशन ने, कि एटीएस की इंक्वायरी के अंदर 700 मैसेजेस डिलीटेड पाए गए सीमा के मोबाइल में, और कुछ कोड वर्ड्स भी पाए गए जैसे फल, फ्रूट, फुप्पी का फल। ये कोड वर्ड्स थे जिन्हें डिकोड किया जाए और उन 700 मैसेजेस को रिकवर किया जाए। वो ये कहते हैं कि इसके अलावा भी उसके मिशन में कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए ये सीक्रेट कोड्स होते हैं। और उस फ़ोन से कोई कोड वर्ड मिले हैं, फ्रूट, फल, फुप्पी का फल, ऐसे कोई इस तरह की चीज़ें सीमा के पास से बरामद हुई हैं। दूसरी बात, अगर सीमा मासूम है तो उसका सहूलतकार शाहिद रिंद यहाँ से क्यों भाग गया पाकिस्तान से? ये इंडिया वालों के लिए भी एक इतनी बड़ी खबर है कि इसके पीछे एक मुनज़्ज़म साजिश है जो आपके मुल्क को नुकसान पहुंचा सकती है। हम मानते हैं कि मोहब्बत में आप लोगों ने सीमा को वहां पर पनाह दे दी और वो हर वो काम कर रही है जिससे वो आपकी सिंपैथी हासिल कर सके, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जितनी खोज यहाँ पर लगाई जा रही है इतनी शायद वहाँ नहीं लगाई जा रही। क्यों? क्योंकि सीमा का ये दावा करना कि वो मुसलमान थी और वो इश्क में वहाँ पर नेपाल के जरिए गई, तो याद रखिएगा उसके सहूलतकार सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, उसके सहूलतकार नेपाल में भी मौजूद थे, उसके सहूलतकार इंडिया में भी मौजूद थे। और अगर आप थोड़ा सा जहन पे जोर डालें तो जब सचिन से पिछले टाइम पर कुछ तल्ख कलामी हुई तो सचिन के अल्फाज थे, मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। इसका मतलब इस कहानी के पीछे तहलका खेज इंकशाफात मजीद मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त पर जो प्रोफेसर रोशन ने इंकशाफ किया है वो बहुत ख़तरनाक है कि उसके मोबाइल से 700 मैसेजेस डिलीट पाए गए। और ये बात इंडिया मीडिया को सोचनी चाहिए कि वो इसको इतनी हाइप दे रही है। वो पहला मुतालबा ये करे कि सीमा को फिल फोर अरेस्ट किया जाए, उसे कैद में डाला जाए, उससे पूछताछ की जाए कि उसके सहूलतकार कौन है, वो यहाँ पर कैसे पहुँची। देखें, मैं बार ये कहता आया हूँ कि आपके रिलेटिव भी पाकिस्तान में रहते हैं, आप ये कंफर्मेशन उनसे कर सकते हैं कि पाकिस्तान से इंडिया जाने के लिए, उसकी नेशनलिटी लेने के लिए, वीज़ा लगवाने के लिए उनकी चप्पलें घिस जाती है। इतना आसान नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि एक लड़की, अगर वो एक घरेलू लड़की है जो कि वो दावा कर रही है मुझे तो IAS है का भी नहीं पता, मुझे तो किसी चीज़ का नहीं पता, मैंने तो नाम ही पहली बार सुना है, तो ये इतनी मासूम नहीं है। अगर ये घरेलू लड़की और खैरपुर जैसे छोटे से गांव में रहती है तो ये यहाँ से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से इंडिया पहुंची है। इतना आसान नहीं है। और इन 700 मैसेजेस का डिलीट होना, इन वर्ड्स को जो सीक्रेट कोड्स हैं इनको डिकोड किया जाए कि फुप्पी का फल, फ्रूट, फल, ये चीज़ें आप लोगों के लिए इन फ्यूचर ख़राब हो सकती हैं। मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही है कि हम लोग ये चाहते हैं कि इस बंदी का पता होना चाहिए कि आखिर ये कौन है, ये किन मकासद के लिए पाकिस्तान और इंडिया के अंदर एक इंतशार फैला रही है, पाकिस्तान की बुराइयां करके आपकी सिंपैथी हासिल करना चाह रही है। कभी कहती है पाकिस्तान के लोग बड़े जालिम हैं, औरतों को पैर की जूती समझते हैं, बहुत सारी बातें
आप लोगों के फेवर हासिल करने के लिए वो ये सब कुछ कर रही है। लेकिन ये खुलासा जो डॉक्टर रोशन ने किया है ये बहुत बड़ा इंकशाफ है आप लोगों के लिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि सिविल 4 एटीएस को चाहिए कि इसे जेल में डाले और इससे पूछताछ करे कि इसका सहूलतकार शाहिद रिंद कहाँ है। जब तक ये पूछताछ मुकम्मल नहीं होती या आपके मुल्क के लिए खतरे से खाली नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा आप लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं। ये आपका प्यार हैदर अली के साथ जुड़े रहना, आप लोगों का प्यार इंसानियत को फ़रोग़ देना है। इसी तरह अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करते रहा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।